नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र कुमार वर्मा और हम खड़े हैं प्रयागराज की उस पावन पवित्र भूमि पर जहां पर संगम के तट पर महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसके वट वृक्ष के नीचे शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास द्वारा ज्ञान महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। सर हमारे साथ हैं, सर का परिचय भी जानेंगे, सर से जानेंगे बहुत सारी चीजों के बारे में। सर सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम मुकुंद हिरवे है और वैसे मैं साइबर सिक्योरिटी का एक्सपर्ट हूँ पिछले 25 सालों से और पिछले 3 सालों से एक विषय पे काम कर रहा हूँ। देना मरियम नाम की एक अमेरिकन जूइश महिला है, उनको साध्वी बोल सकते हैं हम। उनको अध्यात्म में रुचि पैदा हो गई, हिंदुस्तान आ गई और हिंदुस्तान में पौंडीचेरी में उनको आध्यात्मिक गुरु मिल गए और जैसे जैसे उन्होंने क्रिया योग के आधार पे अपना प्रयास शुरू किया, अभ्यास शुरू किया, उनको उनके पूर्व जन्म याद आने लगे और उस प्रवास में उन्होंने ये देखा, रामायण काल में सीता माता की सेविका बन के लगातार 2 जन्म उन्होंने जिए। तो उन्होंने जो देखा, सीता माता का आयुष्य जो देखा, उसको उन्होंने बाद में उन्होंने लिखा सारा, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता बोल के उन्होंने लिखा। जब हमने सब वो पढ़ा और हमारे शिक्षा और बाकी क्षेत्र के वरिष्ठ नेताओं को दिखाया, तब एक सजेशन ऐसे आया कि उस बुक की एक विशेषता मैं आपको बताता हूँ। वो विशेषता ये है कि अभी ट्रेडिशनल हमारे यहाँ पे जो रामायण और प्रभु राम में जो रिडल्स है, पहेलियां हैं, यानी अग्नि परीक्षा बोले तो क्या हुआ और प्रेगनेंसी के दौरान राजप्रसाद को उनको क्यों छोड़ना पड़ा, ऐसे कुछ कोई डिफिकल्ट ऐसे रिडल्स है जो डिस्कशन में आते हैं तो हम उसको टाल देते हैं। लेकिन ये बुक पढ़ने के बाद पहली बार ऐसे लगा कि ये सारे रिडल्स के उत्तर ये बुक में है। तो वो कैसे है, क्या है, वो मैं बाद में इलैबोरेट करूंगा आगे चल के। लेकिन उस बुक के बारे में एक और सीता माता के बारे में उन्होंने जो लिखा है उसको इलैबोरेट करना चाहूंगा। सीता माता जब थोड़ी छोटी थी, यानी अराउंड 10-12 साल की उम्र थी, उस वक्त जनक राजा सीता माता को लेके एक गुरुकुल के आश्रम के उद्घाटन के लिए ले गए। वहां पे ले जाने के बाद सीता माता ने देखा कि वहां पे बहुत से पेड़ काट दिए गए हैं वो आश्रम को खड़ा करने के लिए। तो सीता माता बहुत गुस्सा हो रही थी, हुई थी और फिर जनक बाबा बोले, तुम्हें जो लगता है तुम बता दो सारे ऋषि मुनियों को जो भी है वहां पे। तो सीता माता ने वहां पे जाके ये बात कही कि आपने पहली बार ये वृक्ष क्यों काटे। वो बोले कि नहीं, हमें आवश्यकता थी, हमें काटना था, हमने काट दिए। तो बोली कि ठीक है, आपने जितने भी वृक्ष काटे हैं उससे दुगने वृक्ष आपको लगाना है। ये बात सीता माता ने सबके सामने, जनक राजा के सामने सबको बताई और सबने इस बात को मान भी लिया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हरित कुंभ के दौरान मुझे बोलने का मौका दिया है आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। सीता माता के इस बुक के बारे में, उनकी रिडल्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। धन्यवाद। तो सर ने जैसा कि बताया कि ये जो प्रकृति के प्रति अपनी आस्था रही है वो माता सीता के कार्यकाल से रही है कि अगर कोई वृक्ष कटता है तो उसके दर पर कम से कम उसके 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना वृक्ष लगाए उन्होंने जो कि 2 गुना लगवाया था। आने वाले भविष्य में अगर हम उसको 2 से 4 गुना कर पाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति बढ़ती जा रही है। तो हमें प्राचीन काल से, जैसा कि सर ने बताया और बुक का भी नाम मेंशन किया है, और हमें आने वाले भारत को इस तरीके से बनाना है कि स्वच्छ हवा जरूर मिल सके, स्वच्छ जल, स्वच्छ भोजन के साथ, ताकि हम स्वस्थ परिवार का निर्माण कर सके और स्वच्छ भारत की दिशा में हम अग्रसर हो सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए। कैमरामैन राज शुक्ला के साथ वीरेंद्र कुमार वर्मा को धन्यवाद।